अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये जो BA BSc BCom की अहादीस है इस्लामाबाद लाजमी को हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पिछला सिलेबस में कवर हो चुका है, तो इस वजह से हम हदीस नंबर 15 से शुरू करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। फिर अगर आप कहेंगे तो सूरह हुजरात वगैरह की जो आयात हम दोबारा पढ़ सकते हैं या अहादीस जो हो चुकी दोबारा, वरना फिर मज़ामीन की तरफ चले जाएंगे हम। तो हदीस का जो है लफ्ज़ तर्जुमा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा खुलासा या मफ़हूम देख लें। इस हदीस मुबारक में 3 बातों की वजाहत की गई। 3 बातें आप वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। पहली बात यह है कि सदका करने से माल में कोई कमी नहीं आती, बज़ाहिर अगरचे महसूस हो लेकिन माल में कमी नहीं आती। नंबर 2, और अल्लाह ताला माफ़ करने से इज्जत में इजाफा करता है, यानी माफ़ करने से नहीं इजाफा होता मगर इज्जत में ही। और तीसरी बात यह है कि जो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देते हैं, उसको लोगों के दरमियान बुलंद कर देते हैं। तो लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। वाव का तर्जुमा है और, अन मैंने से, व अन और से, यानी कि अन अबी हुरैरा हज़रत अबू हुरैरा से, मतलब ये है कि रिवायत है। व अन और, व अन अबी हुरैरा था, और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला से राज़ी हो जाए। अन्ना बेशक रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उन पर दूध रहमत फरमाए और सलामती, क़ाला फरमाया। माँ का मतलब है नहीं, माँ का मतलब है नहीं, नकद इनको तो मतलब है कमी करना। माँ नकदत नहीं कमी करता, सदकतुन सदका, माँ नहीं नकदत कमी करता, सदकतुन सदका, मिन मालिन माल में, माल से, वमा ज़ादा और नहीं इजाफा करता। ये अरबी अज़बान का एक उसलूब है कि नफ़ी के साथ कुछ चीज़ लाकर इल्ला के ज़रिए उसका इस्बात करना। तो मतलब ये होता है कि मा ज़ादल्लाहु नहीं इजाफा करता अल्लाह ताला अब्दन किसी बंदे के बिअफ़्विन माफ़ करने से, इल्ला इज़्ज़न मगर इज़्ज़त में ही। मतलब ये है कि माफ़ करने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफा करता है। वमा तवाज़ा, तवाज़ो कहते हैं आजिज़ी मिसारी को। वमा तवाज़ा अहदुन, और नहीं तवाज़ो करता या आजिज़ी मिसारी करता कोई भी, लिल्लाही अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, इल्ला रफ़अहुल्लाहु मगर ये कि अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। वाव का तर्जुमा है और, अन का मतलब है से, अबी हुरैरा था, ये नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का। व अन अबी हुरैरा था, और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। ये दुआया कलमा है जो सहाबी के साथ कहा जाता है। अन्ना बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ाला फरमाया, मा नकदत मा नहीं नकदत कमी करता, सदकतुन सदका, मिन मालिन माल से, वमा ज़ादल्लाहु और नहीं जाती करता अल्लाह ताला अब्दन किसी बंदे के लिए बिअफ़्विन माफ़ करने से, इल्ला इज़्ज़त मगर यह कि इज़्ज़त में ही। वमा तवाज़ा और नहीं तवाज़ो करता अहदुन कोई भी, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, इल्ला मगर ये कि रफ़अहुल्लाहु, रफ़ा कर देता है रफ़ा, रफ़अहु उसको बुलंद कर देता है अल्लाह, अल्लाह ताला, रफ़अहुल्लाहु अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। तो ये वीडियो के बाद जो है आपके पास एक पेज पर हर लफ्ज़ के अलग अलग माने लिखे आ जाएंगे, उससे अल्फाज में याद कर लीजिएगा। अब हम इस हदीस की तशरीह की तरफ आते हैं। इस हदीस मुबारक में 3 बातों का तज़किरा है। पहली बात यह है कि मा नकदत सदक़तुन मिन मालिन, कि सदका माल में कमी नहीं करता, 2 तरह से। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला माल में बरकत देते थे, सदके वजह से बढ़ता रहता है। दूसरा दुनियावी लिहाज से ये है कि जब इंसान सदका करता है, माल बहुत से लोगों की रेंज में पहुंचता है, लोग जो है उसको कारोबार में लगाते हैं, तो वो माल बढ़ता ही रहता है। अगर कुछ जमा करके रखे, बंद करके रखे, तो ना वो उसके काम आएगा ना लोगों के काम आएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला माफ़ करने से इज्जत में इजाफा करता है, नहीं इजाफा करता किसी बंदे के लिए माफ़ करने से मगर इज्जत। जब कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए किसी को माफ़ कर देता है तो इज्जत, उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। ठीक है। दुनियावी लिहाज से इस तरह कह सकते हैं इसको
कि जब कोई आदमी किसी झगड़े को बढ़ाता रहता है, माफ़ नहीं करता, तो दो तरफा नुकसान होता है। यानी कि उसकी शख्सियत भी ख़राब होती है, और अदालतों में केस चल रहा है तो वहाँ भी मसाइल खड़े होंगे, दोनों तरफ से ख़र्चा भी होगा और नफ़रत बढ़ती चली जाएगी। जबकि माफ़ करने से अल्लाह ताला जो है उसकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करता है, और वो जो नफ़रत बढ़ने का एक पूरा सिलसिला तो वो भी रुक जाता है। ज़्यादातर जब माफ़ कर दिए, दोनों तरफ से माफ़ी तलाफ़ी हो गई, तो दोनों अमन से रहना शुरू कर देंगे, तो पूरा जो एक आइंदा होने वाले नुकसान है आदमी उससे बच जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। आजिज़ी इंकिसारी का मतलब ये है तकब्बुर से बचना और दूसरों को एहतराम देना, अपने आप को बड़ा ना समझना। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब इस हदीस मुबारक तशरीह में आप इन तीन मौज़ूआत को लेकर ये समझें कि आपको इसमें मज़मून लिखने को दिया गया है, तो इस पर जो भी मिसालें देंगे, जो भी लिखेंगे, उसकी तशरीह कहलाएगी। अच्छा बेटा, आखिरी बात ये है कि जैसे हम हदीस नंबर 15 पढ़ी आज, फिर 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 20 तक हो जाएगी। उसके बाद आप मुझे राय दीजिएगा, मैसेज के जरिए ही एडमिन को बता दीजिएगा कि हम सूरह हुजरात और वो जो आयात हैं वो दोबारा शुरू तो कर दें, 3-3 आयात करके, और फिर हदीस नंबर 1 से 15 तक पढ़ें, या फिर आगे मौज़ूआत की तरफ चले जाएं और मौज़ूआत ख़त्म करके फिर दोबारा हम जो है वो नए सिरे से आयात और हदीस पढ़ें। दो चीज़ें हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारी हदीस नंबर 15 है, कल 16 पढ़ें, फिर 17 पढ़ें, एक दिन एक वक्फे से एक दिन हदीस पूरी करें 20। उसके बाद जो मौज़ूआत हैं हमारे, तौहीद है, रिसालत, आखिरत है, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, वो पढ़ के फिर हम शुरू से आयात पढ़ें और फिर हदीस नंबर 1 से लेकर 15 तक पढ़ें। ये तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है ये हदीस नंबर 20 तक करके फिर शुरू से कर दें और मौज़ूआत को आखिर में कर लें। तो मुझे राय दीजिएगा इसका। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पेपर में सवाल जब आएगा तो आयात, पहला सवाल आयात से आता है, दूसरा अहादीस से होता है। ये दो सवाल बहुत अहम होते हैं। वजह ये है कि इससे जो अगले मौज़ूआत है ना, तौहीद, रिसालत, आखिरत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद वगैरह, वो सारे के सारे मौज़ूआत अब एक दफ़ा फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको याद करना आसान होगा। ये जो कुरानी आयात और अहादीस वाले दो सवाल हैं, ये अहम इस लिहाज से हैं कि ये आपने पहले नहीं पढ़े और तर्जमा आता है। तर्जमा याद करना अमूमन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं जो अहादीस आपको पढ़ा रहा हूँ हर लफ्ज़ का अलग मीनिंग लिख के एक पेज के ऊपर मैं उसकी तस्वीर के साथ भेजूंगा, ताकि अगर रवां तर्जमा समझ में ना आए तो एक लफ्ज़ का तर्जमा याद करें और रवां तर्जमा वो खुद बन जाएगा वो। ठीक है, तो आज हमारी हदीस नंबर 15 हो गई। इसके वीडियो के बाद जो है इसके अल्फाज में भी आ जाएंगे, ये अल्फाज मैंने याद कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।